बता देते, नबी चाहते तो बता देते कि ये कौन है, लेकिन जिब्रील से पूछ रहे हैं ताकि अजमत पता चल जाए, उनकी हकारत पता चल जाए, उनका अजाब पता चल जाए जो दुनिया में ये करतूते करते हैं, दुनिया के अंदर ये अदावत करते हैं। आग से कैंची से, आग की कैंची से जबान काटी जा रही है। हजरत जिब्रील से अर्ज की, यार पूछा, यार जिब्रील ये बताओ ये कौन है? हजरत जिब्रील अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा है जिन्होंने कुरान और हदीस की बातें तो बताई, लेकिन उस पर इन्होंने खुद ना अमल किया, अपनी जबान से लोगों को हिदायत देते रहे, लेकिन खुद उस राह पर न थे। इस बिना पर इनकी जबान काटी जा रही है। और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, किसी के कान में पिघलाया हुआ शीशा भरा जा रहा है। नबी ने पूछा ये कौन है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत की वो गुनाहगार मर्द औरत हैं जो लोगों की चुगलियां सुना करते थे। अल्लाह अकबर, उनके कानों में शीशा पिघला के भरा जा रहा है। अब देखिए जरा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं नहीं है कि एक मर्तबा जबान के काट दी गई तो कट गई है, एक मर्तबा कान काट दिया तो कट गया है, नहीं, बल्कि जब जब काट रहे हैं दोबारा फिर आ जा रहा है, जबान काटी जा रही है, दोबारा फिर पैदा की जा रही है, होठ काटे जा रहे हैं, दोबारा फिर पैदा हो रहे हैं। तो मालूम चला कि अजाब जो है एक वक्त के लिए नहीं है, कयामत तक के लिए दिया जा रहा है। यह अजाब रुक नहीं सकता है। और आगे बढ़े मुस्तफा, क्या देख रहे हैं कि एक शख्स के सामने खून की नहर चल रही है और वो शख्स उसमें डूब रहा है। उसके बाद जब वो किनारे पकड़ता है, एक फरिश्ता उसको धक्का देकर नहर में कूदा देता है। हजरत सरकार ने फरमाया ये कौन है? अल्लाह अकबर। उन्होंने फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत में वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, जो एक दूसरे का माल खाया करते थे। इस बिना पे जो है इन पर अजाब हो रहा है। और आगे बढ़े मुस्तफा जाने रहमत, तो क्या देखते हैं कि खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन भूख की तड़प से मरे जा रहे हैं। हजरत जिब्रील से सरकार ने पूछा कि ये कौन है? जहन्नम की सैर मुस्तफा कर रहे हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत में वो बंदे हैं जो यतीमों का माल खाते थे, जो गरीबों का माल खाते थे, कमजोरों का माल खाते थे, मार करके उनका माल खाते थे। ये कयामत के दिन भूखे रहेंगे, इनको खाना मयसर न होगा। मुस्तफा जान रहमत को जहन्नम की सैर कराई जा रही है। नबी आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं कि एक शख्स के सर पर पत्थर मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसका सर कुचला जा रहा है। उसके बाद कहा गया ये कौन है? कहा यह इमारत में खयानत किया करता था। अल्लाह अकबर, ये आजाद हो रहे हैं। सोचो जरा, हदीस मुबारक की कोई भी तावीली गुफ्तगू नहीं है। हदीस मुबारक में सराहतन इनको जिक्र किया गया। मैं तावील चीजों में नहीं जा रहा हूं, अगर मैं ज्यादा अरबी पढ़ूंगा तो वक्त ज्यादा होगा, लिहाजा जो बताना मकसूद है उस मकसूदियत को आप सुने। नबी दो जहां सरवरे कौनो मकान। आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुछ बरहना औरतें जिनके जिस्म पर लिबास नहीं है, आग की तंदूरों में गिर रहे हैं। मर्द औरत साथ में हैं। हजरत जिब्रील से नबी ने पूछा कि ये कौन है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये उम्मत के वो गुनहगार मर्द औरत हैं जो है दुनिया में ज़िना किया करते थे। अल्लाह अकबर, इन दोनों को साथ में अजाब हो रहा है। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखे कि मर्द औरत की शर्मगाहें जलाई जा रही है। अल्लाह के हबीब ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते थे। अल्लाह अकबर, सोचो जरा, ये आज़ाम मुसल्लत हो रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते चले जा रहे हैं, हदीस मुबारक में जिक्र करते चले जा रहे हैं कि उम्मत के लोगों इससे दर्स हासिल करो, उम्मत के गुनाहगारों इससे दर्स हासिल करो, उम्मत के परहेजगारों इससे दर्स हासिल करो कि जहन्नम कोई मामूली शय नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर हदीस मुबारक में आया कि जहन्नम साल में एक मर्तबा सांस लेती है और साल में एक ही मर्तबा सांस को बाहर डालती है। जब वो सांस लेती है
تو دنیا میں ٹھنڈی چھا جاتی. جب وہ اپنی گرمی کو اپنی ہوا کو باہر چھوڑتی ہے تو گرمی دنیا میں بے تحاشا پھیل جاتی ہے. لیکن حدیث مبارک میں آیا کہ اگر جہنم میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے تو اس کی تاپ دنیا کے لوگ سہ نہ پائیں گے, تڑپ کے مر جائیں گے. جہنم کا کوئی شخص اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگ مر جائیں گے. لیکن آدمی کو فکر ہی نہیں ہے. حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو, پینے کا پانی نہ ہو, رہنے کا گھر نہ ہو. تو سرکار نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے کا کھانا نہ ہو, پینے کا پانی نہ ہو, بلکہ مفلس سب سے زیادہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں, سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں, سب سے زیادہ زکاتیں دی ہوں, دنیا میں نیک بولا جا رہا ہو لیکن ساتھ ہی کسی کا حق کھا رہا ہو, ساتھ ہی کسی کا ناجائز مال ہڑپ رہا ہو, ساتھ ہی کسی کو گالی دے رہا ہو, ساتھ ہی کسی کا لڑائی جھگڑا کرا رہا ہو. تو بتائیے ذرا, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت میں ان بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان سب کے جو ہے عمل ان بندوں کی جھولی میں ڈال دے گا, اور پھر بھی اگر ان کے کچھ باقی رہے تو ان کے گناہ اس پر لا دے. تو بچا کیا مومنوں, لہذا اپنے آخرت کی فکر کریے. کوئی پڑھنے والا نہیں ہے رخصت ہونے کے بعد, کوئی ایک پارا دے گا نہیں آپ کو. لہذا اپنے آخرت کی تیاری خود کرو, خود سے صدقہ دو, خود پڑھو, قرآن پڑھو, حدیث مبارک پر عمل کرو, زندگی گزارو. کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس آب کوثر جیسا پانی موجود ہے جہنم میں, لیکن پیاس کے مارے ان کی گلے سوکھے جا رہے ہیں. حضرت جبریل سے پوچھا گیا, حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے. بتائیے ذرا, یہ عالم تھا اللہ رب العزت کہ قرب میں اب مصطفیٰ جان رحمت کو لے جایا جا رہا ہے. سیر ہو چکی, راز کی باتیں تمام چیزیں ہو گئیں. حضرت جبریل سدرۃ المنتہا پہ ہیں. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک رفاقت آپ سے طلب کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ جب آپ کی امت گنہگار پل صراط پر سے گزرے گی تو مجھے پر پھیلانے کی اجازت دے دیں. یا رسول اللہ اب بتائیے ذرا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف زمین کے مالک نہیں ہے, آسمان کے بھی مالک ہے. براق زمین پر رفاقت مانگ رہا ہے کہ مجھ پر سوار ہو کر کے جنت میں داخل ہونا, لیکن حضرت جبریل جو ہے آسمان پر نبی سے رفاقت مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ جب آپ کی گنہگار امت جو ہے جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھ کو پر پھیلانے کی اجازت دے دے. تو حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہی خوب انداز میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام کی مانگ کو اللہ کے حبیب نے پورا فرما دیا. اگر مالک آسمان ہوتے, اگر مصطفیٰ کچھ جانتے نہیں, اگر نبی مالک کونین نہ ہوتے تو کیسے آسمان پہ کہہ دیتے کہ جبریل تم کیا مانگ رہے؟ نبی یہ دو جہاں سرور کون و بقا آگے بڑھے, رف ختم ہو گیا, مصطفیٰ جان رحمت آگے چل رہے ہیں. نبی یہ دو جہاں آگے بڑھے, اب مصطفیٰ کی ذات چل رہی ہے, نبی چل رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلا لیا. تو اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے فقاب قوسین یا ادنی, کہ میرے محبوب اور میرے درمیان میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. ایک موسیٰ جو کوہ طور پر اللہ کی
झलक को देखकर बेताब हो गए, बेहोश हो गए। हजरत रसूल अकरम खुदा की जात को रूबरू देख रहे हैं और अल्लाह फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, कि मेरे महबूब की आंखें न झपकी न बहकी। बताइए जरा, अल्लाह ने अपने महबूब की आंखों में वो कुव्वत, वो दिल मेरे मुस्तफा का इतना मजबूत है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर हम अपने कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दे खासियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो वो पहाड़ कुरान के बोझ से रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन हमने उस कुरान को मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया है, तो नबी का सीना कितना मजबूत है, नबी की आंखें कितनी मजबूत हैं। अल्लाह अकबर। राज की बातें हुई खुदा और इसके महबूब के दरमियान। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खलवत में हैं, नूर अला नूर है, नूर अला नूर है। खुदा मुस्तफा को देख रहा है, मुस्तफा खुदा को देख रहे हैं। कोई नहीं है, ना किसी फरिश्ते की जात मौजूद है, ना किसी अंबिया की जात मौजूद है, मुस्तफा मौजूद है। अब जब कोई मेहमान किसी की बारगाह में जाता है, ले जाता है, अस्पताल कोई जाता है तो फल फ्रूट लेके जाता है। समोसा खा के बंदा बीमार हुआ, वो अस्पताल गया, फिर बीमार को देखने वाले फल फ्रूट ले जा रहे हैं, समोसा ले जाओ और बीमार हो जाएगा। बताइए जरा मुझको, अगर वो समोसा ना खा करके सेब ही खाता तो बीमार तो, लेकिन उसकी बीमारी समोसे के मसाले में है। खैर वो बात अलग है। जब हजरत जिब्रील रुक गए सिदरतुल मुंतहा पर, कोई नहीं है, मुस्तफा की जात है, अल्लाह है, अल्लाह का महबूब है, तालिब व मतलूब है, मुस्तफा जान रहमत। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने